इंडिया में अगर आज कोई टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी बनने का सपना देखता है, किसी भी तरीके से स्कूल लेवल पे जॉब लेने का सपना देखता है, तो केंद्रीय विद्यालय उनके लिए सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटीज का पे स्केल यूजीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल्स के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स इतने मिल जाते हैं कि आपको और बहुत जगह पैसों में रिबेट फील होता है, बेनिफिट फील होता है। यहाँ काम करने के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन स्कीम्स आती हैं वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जैसे सेंट्रल स्कूल्स में ही लागू होती हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर बन जाना आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, किस्मत की बल्ले बल्ले हो जाना होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखकर कि मैंने अडा 24/7 को जब 3 साल पहले ज्वाइन किया था तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी मैंने तब भी देख ली थी और मैंने अब भी देख ली है। सबसे खास बात यह है कि इंग्लिश में और बहुत से और सब्जेक्ट्स में सिलेबस का चेंज हुआ था एज कम्पेयर टू द लास्ट वैकेंसी। तो लास्ट टाइम हमने पहली बार एक चेंज सिलेबस से एग्जाम दिया था। हम सभी बहुत एंशियस थे बिकॉज जब सिलेबस चेंज होता है और उसके बाद पहला एग्जाम कंडक्ट होता है तो क्वेश्चन समझ नहीं आ पाते, पता नहीं चलता ना क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा। लकीली 2022 की उस वैकेंसी के बाद आज हम खड़े हैं 2025 में, जहां अप्रैल एंड या मई की शुरुआत में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है ये कि केंद्रीय विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एज ऑन 9 अप्रैल 2025 रिलीज कर दी है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन से हमें अंदाज़ा लग रहा है कि हमें अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकती है। प्लस हम इसको कंपेयर करेंगे पिछली बार की नंबर ऑफ वैकेंसीज से, बोथ एट टीजीटी एंड पीजीटी लेवल फॉर इंग्लिश, एंड उससे हम ये समझेंगे कि हमारा इस बार चांस कैसे बनेगा और चांस कितना है। ठीक है, चलो आ जाओ तो शुरू करते हैं। थोड़ा अब सीरियस बातें कर लेते हैं ना, मजे मजे वाली बातें हो गई, सीरियस बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार है 9156 एज ऑन टुडे, दैट इज 9th ऑफ अप्रैल। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थे, ओवरऑल 13,404। तो क्या आपको ये सोच के डर जाना चाहिए? क्या ये कोई डरने की बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो नंबर ऑफ वैकेंसी बड़ी ही है। 2022 की वैकेंसी में पीजीटी इंग्लिश में 158 वैकेंसीज रिलीज की थी, लेकिन इस बार 217 वैकेंसीज रिलीज की हैं, जो मैं आपको बता दूं सभी पीजीटी सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट नंबर है। टीजीटी इंग्लिश में भी पिछली बार से वैकेंसी तकरीबन 100 वैकेंसीज बढ़ी हैं। 401 पिछली बार की वैकेंसी थी, 2025 में 503 सीट्स उनके पास खाली हैं, वेकेंट हैं, जिनको वो भरेंगे। ये टीजीटी सब्जेक्ट्स में सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है आफ्टर मैथ, जिसमें टोटल 599 वैकेंसीज हैं। तो इंग्लिश के लिए तो खैर हमेशा एक अच्छी न्यूज़ रहती है, बिकॉज चाहे वो स्कूल्स हैं या कॉलेज, इंग्लिश के टीचर्स की ज़रूरत हमेशा रहती है। आप अगर एलिजिबल बन जाते हैं इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो फिर कहने ही क्या। अब आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं वो एक सेपरेट मुद्दा है, उसका मैंने वीडियो का लिंक नीचे अटैच करवा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके एलिजिबिलिटी अपनी आराम से चेक कर लो। जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हुए हैं बेस्ड ऑन दैट, आपको डिटेल में सारी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एक्सेट्रा वहाँ मैंने समझा दिया है। क्योंकि वो बेसिक बातें वहाँ कर ली, अब हम थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ के बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हम ये नौकरी कैसे लें, इसकी तैयारी कैसे करें कि नौकरी हमें ही मिले। तो आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका ये एग्जाम ना 180 टू 180 पे है। 180 questions for 180 marks in 180 minutes. There is no negative marking. There is general paper and your concerned subject. Once you are through the written exam, उसके बाद एक इंटरव्यू प्लस डेमो राउंड है। फाइनल मेरिट बनेगी कुछ इस तरह से कि 70% वेटेज होगी रिटन टेस्ट की, 15% वेटेज होगी इंटरव्यू की, 15% वेटेज होगी डेमो की। अब आपका सवाल, मैम आप इतने में से कितने परसेंट रेशो, कितने परसेंट की मदद कर सकती हैं? मैं आपकी तीनों यानी कि 100% की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने एग्जाम की तैयारी भी की थी। हमने हमारे बहुत ही कमाल के इंटरव्यू बैचेस भी बनाए थे, जिसमें ओवर 500 स्टूडेंट्स ने टोटल मॉक इंटरव्यूज दिए थे और उसमें 80% सक्सेस रेट हमारा रहा। तो इंटरव्यूज भी वहाँ हमने काफ़ी कमाल के किए, जिसमें हमने डेमो की तैयारी भी करवाई, प्लस मैंने डेमो के लिए स्पेशल क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करवाई थी मेरे स्टूडेंट्स के लिए।
तो ये बेनिफिट आपको इस बार भी मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आप में से कितने लोग हैं जो इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो उतना ही जल्दी हम इंटरव्यू के राउंड की तैयारी शुरू कर देंगे। अब आपने जब ये तैयारी करनी है, इसमें आप कैसे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे महारत हासिल करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, आपको ओवरऑल टीजीटी पीजीटी वाला एक जनरल पैटर्न ही यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपने एक पार्ट में जो लिटरेचर होता है और दूसरे पार्ट पे ग्रामर, आरसी, वोकैबुलरी होती है। यहाँ लेकिन दो चेंजेस हैं। एक चेंज तो देखो ये है कि 2022 में सिलेबस को चेंज कर दिया था। उससे पिछली वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें था लिटरेचर, कोर लिटरेचर, जैसा बीपीएससी, डीट्रिपलएसबी, एनवीएस या ईएमआरएस पूछता है। पिछली बार उन्होंने पूरा सिलेबस चेंज करके एनसीईआरटीज कर दिया था। तो एनसीईआरटीज कुछ इस तरीके से कि पीजीटी लेवल पर आप कर रहे हो 11-12 की एनसीईआरटी एंड टीजीटी लेवल पर आप कर रहे हो 6 to 10 की एनसीईआरटी। ठीक है। ग्रामर, आरसी, वो कैप का लेवल अच्छा खासा था। क्रिएटिव राइटिंग से जनरली क्वेश्चंस आपको डीट्रिपलएसबी में देखने को मिलते हैं। सो डीट्रिपलएसबी पीजीटी इज अनदर एरिया जहां पर आपको क्रिएटिव राइटिंग देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर भी आपको पीजीटी लेवल पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको तैयारी करनी है। थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, थोड़ी सी अलग है। जनरल पेपर का सिलेबस जनरल पेपर के टीचर्स कवर करेंगे अपनी अपनी वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि सबकी वीडियोस आपको मिल जाए। अब पिछले बार क्वेश्चंस कैसे आए उसके बेसिस पर तैयारी कैसे करना है, फुल प्रूफ तैयारी कैसे करनी है, ये हमारा आज का मेन डिस्कशन है ना। मैंने आपके लिए सारा फाउंडेशन ले कर दिया है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर। तो देखो, मुद्दा ये है कि पहली बात, स्ट्रैटेजी दोनों के लिए कोई अलग नहीं है। अगर आप चाहे आप टीजीटी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी से तैयारी कर रहे हैं, आपको वही लेवल पे ग्रामर ऑलमोस्ट पढ़नी है। ठीक है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस बेहतरीन हो, वोकैबुलरी पे आपकी होल्ड बहुत अच्छी हो, जनरल पेपर की आपकी इमैक्युलेट तैयारी हो, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी आ रही हो। तो डिफरेंस दोनों में कहाँ आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि जहाँ, और मैं ये बहुत एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत अच्छा बैच बनाया था, पिछली बार हमारा सिलेक्शन भी हुआ था, बट आई रिमेंबर उस बैच को फिनिश करने में खून के आंसू निकल गए थे। आपको लग रहा होगा पीजीटी की बात कर रही हूँ, पीजीटी की बात नहीं कर रही, टीजीटी की बात कर रही हूँ। टीजीटी में 6 से 10th की एनसीईआरटीज, हर क्लास में प्रोज की बुक अलग है, पोइट्री की अलग है। तो आप मान के चलो, मान लो अगर एक क्लास में प्रोज के 20 चैप्टर्स हैं, तो 1-2 हटा के कुछ 15 से 18 चैप्टर प्रोज के और इतनी ही पोएम्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है, इसका 90% चैप्टर्स आपको कवर करने थे। पीजीटी उस हिसाब से आसान था क्योंकि सिर्फ 2 क्लासेस का ही कवर करना था। अच्छा, जो सिलेबस चेंज हुआ ना पिछली बार, उसमें ये भी लिखा था कि टीजीटी लेवल पर आपको इसको पढ़ना है, टू यू हैव टू इंक्रीज इट टू द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम देयर। यहाँ पर दे हैड सेड कि हम क्वेश्चंस का लेवल उठा के पूछेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ कहने की बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सवाल फिर भी ऐसे ही बने थे कि राजा हाथी पे बैठ के गया था, घोड़े पे बैठ के गया था, पैदल गया था या पालकी में गया था। इससे ये साबित होता है कि जहाँ एनसीईआरटीज आ जाती हैं वहाँ पर डीपर क्रिटिकल एनालिसिस, नॉलेज, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आपने अब से पहले एनसीईआरटीज को नहीं छुआ है तो अभी और आज से आप एनसीईआरटीज अपनी ऑर्डर करो, वरना ऑफिशियली सीबीएसई की वेबसाइट पर एनसीईआरटी के पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप एनसीईआरटी पीडीएफ सीबीएसई टाइप अगर करेंगे तो आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस के फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे। आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो इफ इट इज़ ईजी। थोड़ा मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है, इस वजह से नहीं दिख पा रहा है, बट अदरवाइज इट्स पॉसिबल। ये देखिए, मैथ, साइंस सबके हैं यहाँ पर। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक वाइज आपको सभी की टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो अभी से आप थोड़ा सा चैप्टर्स को गो थ्रू करना शुरू करो और वहाँ से अपनी तैयारी को करो। ग्रामर का पोर्शन ऑफ कोर्स निधि मैम लेती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, अब हम टीजीटी पीजीटी के हिसाब से नहीं कर रहे, अब हम तैयारी कर रहे हैं जनरल पेपर और कंसर्न सब्जेक्ट की। जनरल पेपर की तैयारी और कहाँ से की जा सकती है, कंसर्न सब्जेक्ट की तैयारी और कहाँ से की जा सकती है। तो बेटा बात बहुत ध्यान से सुनो। इंडिया में जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स है ना, वो एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। जनरल पेपर की अगर मैं बात करूं, सो केवीएस का कोई भी कैंडिडेट एनवीएस के पीवाईक्यूज
को रेफर करें, DSSB के PYQs को रेफर करें। एंड रिसेंटली एक और तीसरी संस्था बन गई है सेंट्रल लेवल पर, EMRS के पेपर्स को रेफर करें। ठीक है, EMRS का लेवल उतना हाई नहीं रहेगा जितना NVS और DSSB का था, पर इन दोनों का लेवल काफ़ी अच्छा है। जनरल पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स KVS तो आप देखेंगे ही, KVS का PYQ तो देखेंगे, इसके साथ साथ लेकिन आप इन तीनों संगठन के पिछले एटलीस्ट 2 to 3 साइकिल्स के PYQs उठाएंगे और आप उनसे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके कंसर्न सब्जेक्ट की, तो कंसर्न सब्जेक्ट में दिक्कत ये आती है कि ऑल ओवर इंडिया मोस्टली 90% TGT PGT इंग्लिश के एग्जाम्स लिटरेचर बेस्ड होते हैं। तो इसकी हम तैयारी कैसे करें? इसमें आपसे जनरल कुछ क्वेश्चंस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच के पूछे थे, वो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप जनरली भी टाइप करोगे गूगल पे जाके TGT PGT MCQs ऑन दिस एंड दिस टॉपिक, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरी खुद की बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आपको ये पढ़ाएंगी, सिखाएंगी, तो आप उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो। लेकिन एप्लीकेशन आपको सब पोम्स में करनी पड़ेगी। आपके सिलेबस से कोई पोएम की लाइन उठा के उसमें कोई कौन सा फॉर्म लगा है वो पूछ लेते हैं पेपर में, तो उसकी तैयारी तो जब आप NCERT करेंगे तभी होगी। इसके अलावा NCERT और कहाँ यूज हो रही है? HTET के एग्जाम में होती है। HTET में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इस बुक का राइटर कौन है, इस पोएम का राइटर कौन है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, सीधे स्पष्ट क्वेश्चन। डिटेल्ड समरी क्वेश्चन NCERT से आते हैं, डिटेल्ड समरी क्वेश्चन। इसका मतलब है कि छोटी मोटी समरी पढ़ के आप नहीं जा सकते हो एग्जाम की तैयारी करने। आपको एक्चुअली चैप्टर में क्या हो रहा है वो पता हो, और पोएम्स आपने समझी हो, हर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच निकल सकता है वो आपने देखा हो। ये सब डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। इस वक्त इंडिया में और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो ये करवा रहा है। और अगर हम PYQs की बात करें, तो PYQs भी हमारे पास सिर्फ 2023 वाले पेपर के हैं, तो एक ही सेट ऑफ PYQs हैं। सो हम अब यहाँ मैं कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टीचर्स अड्डा चैनल पे जनरल पेपर की तैयारी होगी, TGT PGT चैनल पर कंसर्न सब्जेक्ट पे मैं क्लासेस लूंगी तो शाम को 4 बजे। आपने क्या करना है, आपने चैनल्स दोनों को सब्सक्राइब करना है। KVS ओरिएंटेड सबसे पहले मैं PYQ सॉल्व करवा के आपको पेपर का लेवल समझा दूंगी। एक बार जो हमने लेवल समझ लिया है, अब यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। बैच ऑलरेडी लाइव है स्टोर पर, हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर। जनरल पेपर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। मैं मई में अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, सो दैट एग्जाम से पहले हम अच्छे से अपने सिलेबस को पूरा कर लें। जो डिटेल्ड एनालिसिस वाली स्टडी की हमें ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें आपकी यहाँ पूरी होंगी, जनरल पेपर में भी और कंसर्न सब्जेक्ट में भी। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पर। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो इस तरीके का आपको एक मेन पेज दिखेगा। टीचिंग एग्जाम्स में आप सिलेक्ट कर लेना KVS। तो KVS का महापैक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसका फ़ायदा ये है कि अगर कल को हम एक इंटरव्यू बैच लॉन्च करते हैं तो वो डेमो क्लास जो है वो आपको फ्री में यहाँ दिख जाएंगी। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, डेमो आपको इसमें फ्री में दिख जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू हो सकता है सेपरेट हो, वो मैं आपको वो टाइम बताएगा, अभी हम उसको कैसे रन करेंगे, बट डेमो की क्लासेस में डेफिनेटली फ्री में मिल जाएंगी। प्लस अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लेवल पे एलिजिबल हो रहे हैं तो भी आपको ये मदद करेगा, ठीक है। इसमें आप किसी भी टीचर का कूपन कोड भी लगा सकते हो। मेरा कूपन कोड है Y542, इसको लगा के डिस्काउंट ले लो, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको बैच में एडमिशन दे देंगे एंड आप वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर लो। NCERTs कुछ बच्चे पूछते हैं मैम खरीद लें या PDF से पढ़ें। सो मेरा ये मानना है कि जो पढ़ने का तरीका आपको बेस्ट लगता है उस हिसाब से चलें। जैसे मुझे अंडरलाइन कर करके लिखना पसंद है, तो मैं आपकी जगह होती तो मैं हार्ड कॉपीज लेती। फर्स्ट हैंड लेनी ज़रूरी नहीं है, आप सेकंड हैंड लेके उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो हमें मेन नोट्स बनाने हैं, है ना। अगर हम बात करें PDFs की, तो PDFs ऑनलाइन CBSE की वेबसाइट पर है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन अड्डा 24/7 आपको करवाई देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। कुछ भी आपको और डाउट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना। इंटरव्यू की तैयारी करनी है या नहीं ये मुझे खास कर बता देना, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली हम आपके लिए इंटरव्यू बैचेस भी जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे। So that's all for today. Thank you so much everybody for watching my class. इंग्लिश में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन यहीं से निकलेंगे। मिलते हैं जल्दी, ठीक है, बाय।